ने पूर्व वैदिक काल जान लिया है। अब हम उसके नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसको हम लोग रखेंगे क्योंकि उसको हम लोगों ने 1000 ईसा पूर्व तक रखा था, तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। इसका एक और नाम होगा वैदिकोत्तर। वैदिकोत्तर वो कुछ नहीं है, बस ऊपर जो उत्तर वैदिक था उसी का ये संधि विच्छेद, वैदिकोत्तर का संधि विच्छेद जो है वो उत्तर वैदिक का, और इसका जो एक तरह से मैं कहूँ जो एक तरह से जो मिल के दोनों को बना दिया गया वो है वैदिकोत्तर। वैदिकोत्तर मतलब वैदिक प्लस उत्तर, ठीक है, तो वैदिकोत्तर। तो क्या होता है, यानी वैदिक काल के उत्तरार्ध की स्थिति है ये। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात पहले साहित्य की कर लूँ। साहित्य का मतलब साहित्य नहीं पढ़ना है अभी मुझे, साहित्य की जानकारी कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है इन सब चीज़ों की। तो आपको पता होगा कि जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो साहित्य हैं, वैदिक साहित्य जो हैं, उनमें सूक्त लिखे जाते हैं। सूक्त, सूक्त मतलब सूत्र, सूत्र मतलब मंत्र, मंत्र लिख दें वो ज़्यादा ठीक है। मंत्र, क्या लिखे जाते हैं? मंत्र। तो वैदिक मंत्रों का संकलन जो है, इनका जो संकलन है वैदिक मंत्रों का संकलन, उसको संहिता कहते हैं। मंत्रों के संकलन को क्या कहते हैं? संहिता, कोड, इंग्लिश में से कोड कहते हैं, संहिता। अब अगर ये ऋग्वेद के मंत्र इसमें है तो इसको क्या कह देंगे? ऋग्वेद संहिता कह देंगे, ठीक है, ऋग्वेद संहिता कह देंगे। यजुर्वेद का तो यजुर्वेद संहिता कह देंगे, सामवेद का तो सामवेद संहिता कर देंगे। तो क्या हुआ कि ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद से, इसमें मैंने कितने बताए थे? 1028 मंत्र है ना, इसमें सूक्त है 1028, है ना, जो 10 मंडलों में डिवाइड है, आप लोगों को पता है ये। तो इसके 1028 सूक्तों से लेकर चुनकर, कैसे सूक्त चुनकर, कैसे मंत्र अलग अलग प्रकार के होंगे, सारे एक जैसे मंत्र तो नहीं होंगे। तो जब मंत्र अलग अलग प्रकार के हैं तो इनको, इनमें से संगीत वाले, गीत वाले मंत्र, गाने वाले मंत्र जिनको गाया जा सके, ठीक है, ऐसे मंत्रों को संगीत में बांधा, धुन में बांध दिया उनको, यानी संगीत बना दिया, ठीक है। तो ये संगीत बनाकर इनको जिसमें रखा गया, इनका जो संकलन किया गया, जो संहिता बनाई गई, उसका नाम रख दिया सामवेद। कौन सा? सामवेद संहिता। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करा रहा हूं, आप लोगों के गोल गोल घूम गया होगा ऊपर से, मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं। ऋग्वेद में 128 जो है सूक्त थे, उन 128 सूक्तों में से लगभग जो आंकड़ा मिलता है वो लगभग 75% ऐसे सूक्त थे जो गाने वाले सूक्त थे, है ना, जिन्हें गाया जा सके, या मंत्र थे, उनको केवल ऐसे समझ लो मंत्र है ना, तो मंत्र हैं। उन मंत्रों को धुन में बांध दिया गया, यानी एक तरह से गीत बना दिया गया, और उन गीतों का संकलन कर दिया गया, संगीत बना के उनका संकलन कर दिया गया। उसका नाम एक, अब ग्रंथ बन जाएगा ना, वो एक तो ग्रंथ बन गया, एक किताब जैसी बन गई ना, तो उसको नाम दे दिया सामवेद संहिता। अब क्लियर है? इसके अतिरिक्त, इस सामवेद के अतिरिक्त दो वेद और हैं, जो है यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिता। दोनों के आगे संहिता संहिता लगा दो। तो इसमें क्या है कि इनमें भी गाने वाले कुछ जो है मंत्र इसमें शामिल हैं, लेकिन कैसे? जो गाने के साथ ऐसे मंत्र थे जो गाते समय अनुष्ठान किए जाए। अनुष्ठान मतलब जैसे नहीं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा जो यज्ञ होते हैं उसमें जो ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ जो कराते हैं, तो अनुष्ठान, उसी को ना अनुष्ठान कहते हैं, तो वो गाते हुए मंत्र पढ़ते हैं, तो वो ऐसे मंत्रों का इसमें संकलन किया गया। और जो अथर्ववेद था, इसमें तंत्र मंत्र विद्या, तंत्र मंत्र का संकलन किया गया। कैसे तंत्र मंत्र है? तो इसमें बहुत ही विचित्र विचित्र प्रकार के, है ना, जैसे बाल कैसे बड़े हों,
पहले भी बाल झड़ते थे, है ना, आज के ही टाइम पे नहीं लोगों के बाल झड़ते हैं। बाल कैसे बड़े हों, है ना, अन्न कैसे ज्यादा, अनाज कैसे उत्पन्न हो, उसका मंत्र है। ठीक है, तो ऐसे सारे मंत्र, तंत्र मंत्र, जब हम लोग इस पे आएंगे ना अथर्ववेद, तो हम लोग इन इन वेदों को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो केवल जानने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये जो वेद हैं तीन, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमें मिलते हैं वैदिकोत्तर के लिए। वैदिकोत्तर जो है काल को बताते हैं ये तीनों। तो इससे हमें क्या जानकारी मिली? अच्छा, जो ये गाने वाने के जो ग्रंथ हैं, जैसे यहाँ से गाने भी हो रहे और अनुष्ठान भी हो रहे, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? तो इससे हमें जानकारी मिलेगी कि मंत्रोच्चारण, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से अनुष्ठान का महत्व बढ़ जाएगा ना, यज्ञ का महत्व बढ़ जाएगा यहाँ पे। और अगर तंत्र मंत्र है तो ऐसा समाज कैसा होगा? तो ऐसा समाज कि विश्वास बताता है, और रूढ़ियां, रूढ़ियां मतलब समझते हो कि उस, ऐसे कह सकते हैं कि वो समाज किस हिसाब का होगा। ठीक है, वहां का समाज किस तरह का होगा, ये दोनों चीजें हमें यहाँ से बता देती हैं। अब भाई कोई ज्यादा तंत्र मंत्र में विश्वास करेगा तो आप लोगों को तो पता, मोटा मोटा आइडिया तो लग जाएगा ना ये किस किस्म का आदमी है या औरत है। ठीक है, ठीक है फिर। तो ये चीजें थी। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं वापस, कहाँ पे लिंक बनाने की कोशिश करते हैं, और लिंक बनेगा हम लोगों का। आप लोगों को आइडिया होगा कि दो कबीले थे। कौन कौन से कबीले थे? दो प्रमुख कबीले, एक था पुरु और एक था भरत का, भरत वंश का कबीला। और ये दोनों मिलके फिर इन्होंने जो है कुरु नाम से, ठीक है, कुरु नाम से फेमस हुए, ये लोग प्रसिद्ध हुए। हम्म, ठीक है, यहां तक क्लियर था। अब ये जो कुरु थे, इनके बारे में कहा जाता है कि शुरुआत में ये लोग ऊपरी गंगा दोआब में थे ना, ऊपरी गंगा दोआब में, ऊपरी गंगा दोआब में थे, बसे थे। और वो कौन सा क्षेत्र था? वो क्षेत्र था सरस्वती प्लस दृशद्वती का। दृशद्वती, सरस्वती नदी है जो आज खत्म हो गई, विलीन हो गई। दृशद्वती जो नदी है, ये ऐसे लिखा जाता है, दृश और फिर उसके बाद द्वती, दा आदा है, ठीक है, दृशद्वती। इसको आज हम लोग घग्गर बोलते हैं, घग्गर, है ना। कोई इसे राखी भी बोलता है, राखी नदी, राखी। मैं इधर कॉर्नर पे लिख रहा हूं, दिख रहा होगा ना, ठीक है। इसी को हम लोग, इन दोनों नदियों के बीच का जो भूभाग था उसमें ये लोग बसे थे, कुरु। धीरे से इन्होंने क्या किया, बहुत ही जल्दी इन्होंने दिल्ली, दिल्ली जो, और ये जो गंगा यमुना का जो ऊपरी द्वाब है उस पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, और इसको उन्होंने कुरुओं का क्षेत्र नाम दे दिया, कुरुओं का क्षेत्र, जिसे कहते हैं एक वर्ड में कुरुक्षेत्र। नाम तो सुना होगा, कुरुक्षेत्र, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र। ठीक है, फिर इनके पैरेलल एक और लोग थे, वो थे पांचाल। लिंक बन रहा है ना, लिंक बन रहा है, पांचाल। पांचाल के साथ मिलके, अब जो पांचाल थे, आप लोगों को शायद मैप अगर क्लियर होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप की एक झलक देना चाह रहा हूँ। ये हमारा एक छोटा सा इंडिया है, बिल्ली जैसा लग रहा है थोड़ा, पर इंडिया है, क्या करें, थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। यहाँ से ऐसे गंगा है और थोड़ी सी ऊपर यमुना है, जो दोनों जाके इलाहाबाद में मिलती हैं यहाँ पे, है ना। तो पहले ये लोग यहाँ पे कुरु लोग थे, यहाँ पे पांचाल बसे हुए थे। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर, कुरु और पांचाल में, मतलब ये दोनों ने दोस्ती हो गई, दोस्ती में मिलकर इन दोनों ने क्या कर दिया, इस पूरे क्षेत्र को मध्य द्वाब तक अब पहुंच गए। गंगा यमुना के बीच का जो भाग था, मध्य द्वाब इसे कहेंगे, और यहाँ पे इन्होंने जो है अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया। क्लियर? और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई, कुरुओं ने अपनी राजधानी बनाई हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, जो रिसेंटली कहां पे है, मेरठ में, अभी हाल में ही मेरठ में है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि इसी हस्तिनापुर में जो है महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, जो लगभग डेट जो दी जाती है वो
950 BC बताई जाती है इनका युद्ध हुआ था, है ना? क्लियर? फिर क्या हुआ, इस हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाती है। इसमें बाढ़ आ जाती है, उस बाढ़ से क्या है, जो लोग जीवित बचे, जीवित लोग, जो जीवित कुरुवंश भी हैं ये ना, कुरु के वंशज, तो जो जीवित कुरुवंश थे ये इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में जाके हाँ, कौशाम्बी में जाकर बस गए। इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी जगह का नाम है, कौशाम्बी, वहां पे जाके ये लोग बस गए। ठीक है, इट इज क्लियर यहां तक? आगे क्या होता है, घटना आगे होती है वैदिक काल के अंत तक, मतलब उत्तर वैदिक के अंत तक, वैदिकोत्तर के अंत तक, अंत तक लगभग, अंत कब होता है, लगभग 600 BC के आसपास ना, 600 BC के पास जो ये आर्येतर थे ना, आर्य लोग थे, जो बाद की जो शाखा है ना उन्हीं को आर्येतर, यानी वैदिकोत्तर, जो वैदिकोत्तर के जो आर्य हैं उनको आर्येतर कहते हैं, उनको आर्य कहते हैं, है ना, गैर आर्य भी कहते हैं। तो आर्येतर जो लोग थे या आर्य लोग जो थे वो क्या है, ये पूर्व की ओर बढ़ गए, और पूर्व की ओर पहले इधर फैले थे, मतलब जो हमारा भारत है उसके जो इधर इर्द गिर्द फैले हुए थे वो और पूर्व की ओर, यानी बिहार यार के आसपास, तो पूर्व की ओर ये लोग फैले। तो पूर्व की ओर मतलब कहाँ पे, चलो बता देते हैं। तो ये लोग लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चले गए, और ये लोग जो है नॉर्थ बिहार के आसपास चले गए, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोसल, कोसल, है ना, और जो नॉर्थ बिहार है वो है विदेह, विदेह क्षेत्र का नाम है, ये जगहों के नाम है, कौशल है और विदेह है। ठीक है, इनमें ये लोग फैल गए। आप लोगों को पता हो ना, कौशल, कौशल तो जगह का नाम सुना होगा। कौशल जो है वो राम की कथा से जुड़ा हुआ है, कौशल, है ना। लेकिन इसका वैदिक काल में कुशीनगर, कुशी, ये जो राम की कथा से जुड़ा हुआ है, और जो है इसका जो है वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता, हालांकि कौशल का वैदिक साहित्य में हमें उल्लेख नहीं मिलता, इस कथा को उल्लेख नहीं मिलता है, जो वो है राम की कथा, उसका उल्लेख जो है हमें उल्लेख नहीं मिलता वैदिक साहित्य में। तो क्लियर है यहां तक, ये लोग यहां तक इनका विस्तार हो चुका है, इनका विस्तार यहां तक हो चुका है। ओके, अब आप लोगों ने इनकी स्थिति जान ली। अब हम लोग इनके एक एक खंड को उठाएंगे, जैसे हम लोगों ने कल समाज को उठाया था, इनके इनकी राजनीति को उठाया था, इनके जो है धर्म को उठाया था, धार्मिक स्थिति को, धार्मिक संरचना को, इनकी आर्थिक स्थिति को उठाया था, वो सारे पॉइंट्स सब हम लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं, आर्थिक से कर देते हैं। आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था की जानकारी कैसी मिलती है, आप लोग मुझे बताओ, वहां पर पूर्व वैदिक काल में कौन सी धातु मिली थी सबसे ज्यादा, जो प्रचलित थी सबसे ज्यादा? आप लोगों ने दो नाम सुने थे कल, अयस, अयस शब्द सुना था। यहां पर आकर कृष्ण या श्याम, अयस की चर्चा मिलती है। कृष्ण मतलब काला, श्याम मतलब काला, यानी ये बात जो की जा रही है वो लोहे की बात की जा रही है, लोहे की, तांबा, हाँ तांबा बिल्कुल। यहां तक आके जो है लोहा जो है, क्योंकि लोहा क्या है कि लगभग 1000 BC के आसपास हमें गंधार में मिलने लगता है। गंधार जानते हो ना कहाँ है, यह पाकिस्तान में, गंधार, वहां पे लोहे के जो है साक्ष्य मिलते थे। जो वहां के लोग थे वो मतलब इसका एग्जैक्ट यूज करना तो नहीं जानते थे, पर क्या जानते थे वो, कि जो तीर तीर था ना, तीर के आगे ये लोग लोहा लगा लेते थे, तो उससे इनका शिकार जो है अच्छे से हो जाता था, और बढ़िया से शिकार हो जाता, शिकार के जो है घायल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती थी इसमें। तो ये लोग उसका यूज़ करने लगे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अब आर्य बसे हुए हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। तो ये जो जो तांबे, जो लोहा है, वो उसकी जो उपयोग करने की जो लोहे को जो उपयोग करना है,
तो वो आगे इनको विस्तार किया, लोहा आगे सिखाया लोगों को और सिखाया, तो ये आगे के क्षेत्रों में इसका विस्तार हो गया। तो कहीं ना कहीं लोहे का यहाँ पे हमें जिक्र मिलने लगता है। ठीक है, हालांकि औजार बहुत सीमित मिले हैं इससे, बहुत ही कम, लेकिन हाँ मिले हैं लोहे के। अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो उनकी मुख्य जो आजीविका है, मेन जो रोजी रोटी थी, जो मेन काम था, मैं काम की बात करूं तो जो उनका मेन काम था वो क्या था? पशुचारण। पशुचारण था ना। यहाँ पे आके आपको पता होगा कि कृषि में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे, कृषि उत्पादन यहाँ पे होने लगा, कृषि उत्पादन। हालांकि अब अभी लोहे का ये लोग यूज करना सही से नहीं आ रहे, तो उत्पादन सीमित ही होगा, ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। वहां पे हमें एक फसल मिली थी, यव। यव मिली थी, यव, जौ, जौ को ही यव बोलते हैं ना, यव मिली थी। इसमें दो फसलें और महत्वपूर्ण हो गई। कौन कौन? उसमें इसमें जो है आके हमारी फसल में जो हो गई गेहूं, जिसको इन्होंने गोधूमी कहा, गोधूमी कहा जाता था, गोधूमी। और चावल, चावल को ब्रीही कहा है, ब्रीही। फर्स्ट पॉइंट बता दो दोबारा से। देखो यहां पे क्या है कि लोहे का चलन, मतलब लोहे एक तरह से लोहे का अस्तित्व, अस्तित्व कहेंगे, पूरी तरह से लोहा का जो है यूज नहीं यहाँ पे हुआ है, लोहे का अस्तित्व यहाँ पे मिला है। कैसे हम कह सकते हैं लोहे का अस्तित्व मिला है? तो हमें कुछ जो है ग्रंथों में जानकारी मिलती है। जो गंधार है पाकिस्तान के आसपास, उसमें 1000 बीसी में लोहे के साक्ष्य मिले थे। फिर यहाँ के जो लोग थे वो द्वाब और बिहार के क्षेत्रों में जब आगे बढ़े, और उन क्षेत्रों में क्या है, बारिश होती थी उस टाइम पे ज्यादा, जब बारिश होती थी तो जंगल वंगल थे, जब जंगल थे तो इन्होंने उन्हीं, अब भाई इनके पास लोहा था, उससे इन्होंने उन जंगलों की सफाई की। हालांकि ज्यादा घने जंगल नहीं थे, नॉर्थ ईस्ट में उस टाइम पे बहुत घने जंगल थे, इसलिए ये लोग धीरे धीरे बढ़े ना कि एकदम से। वहां के जंगलों को काटने के लिए ज्यादा कुल्हाड़ी चाहिए ना, लोहे की धारदार कुल्हाड़ी चाहिए। तो उस टाइम से ये लोहे का सही से प्रयोग नहीं जानते, तो जितना प्रयोग जानते तो उन्होंने उन जंगलों को साफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कम जंगल थे ना, बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास कम जंगल थे, तो उन्होंने साफ किया और ये लोग वहां पे बसने लगे। क्लियर? तो ये यहाँ पे लोहे की जानकारी यहाँ पे मिलती है उस चीज से। जो दूसरा पॉइंट है वो है कृषि उत्पादन। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें गेहूं और चावल यानी गोधूमी और ब्रीही के जिक्र मिलते हैं, जबकि यव तो चलता ही रहा। यव मतलब जौ, और जौ किस में मिलता है हमें? जौ हमें मिल जाता है पूर्व वैदिक काल से ही। तो जौ तो चलता ही रहा, साथ में जो इंपॉर्टेंट फसल होगी, मतलब जो इंपॉर्टेंट फसल होगी वो गेहूं और चावल थे। गेहूं को ब्रीही, गोधूमी का है, और चावल को ब्रीही। ठीक है। अच्छा, इनका जो उत्पादन होता है वो सीमित होगा ना, उत्पादन ज्यादा थोड़े ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके जो हल थे अभी किसके हैं? लकड़ी के, लकड़ी के हल है ना। और आपको पता होगा कि लकड़ी के हल है तो उससे ज्यादा उत्पाद। और दूसरी चीज बलि प्रथा, आपको पता ही है यहाँ पे ज्यादा जो है प्रोमिनेंट हो गई थी बलि प्रथा। जब बलि प्रथा ज्यादा हो गई थी तो पशु हत्या हो रही थी यहाँ पे, पशु हत्या। जब पशु हत्या हो रही थी यानी बैलों की खासकर से बलि दी जाती थी, तो यहाँ पे लकड़ी के जो हल हैं वो कौन चलाएगा? वो आदमी खुद चलाता था अपने कंधों पर। आप लोगों को एक एक जिक्र मिलेगा, और वो जिक्र है ब्राह्मण में है, सतपथ ब्राह्मण। अब मैंने बताया ना वेदों की व्याख्या किसमें की गई है? ब्राह्मण में। शुरुआती लेक्चर याद करने की कोशिश करो। तो जो वेद का ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण है ना। तो उस सतपथ ब्राह्मण में बताया गया, जो जो विदेह है ना, विदेह, जो विदेह जगह का नाम अभी देखो मैंने बताया था, ये विदेह जो बिहार में है, नॉर्थ बिहार में। तो वहां पे जो विदेह है, वहां पे विदेह में सीता के जो पिता हैं, सीता, राम सीता ना, उनके जो पिता थे कौन कौन थे? जनक। वो जनक जो है वो हल चलाते हुए बताए गए, खुद हल चलाया उन्होंने। आप लोग कृष्ण देखेंगे ना, कृष्ण के भाई कौन है? बलराम ना, बलराम। बलराम, उनका जो मुख्य हथियार है वो क्या है? हल ही तो है, हल। तो उस टाइम पे ये बताया जाता है कि वहां पे जो पशु हत्या है वो ज्यादा होती थी, तो इस वजह से पशुओं की संख्या कम थी, तो लोग खुद हाथों से जुताई करते थे खेतों की। ठीक है। तो अब बताओ, जब जो उत्पादन अगर सीमित है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नगर तो मिलेंगे ही नहीं, नगर कम होंगे। नगर तो थे ही नहीं, मतलब एक तरह से कहते हैं। क्यों नहीं थे? क्योंकि भैया नगर तो तब होंगे जब
कृषि उत्पादन ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो खाने के लिए चीज़ें हमें ज़्यादा मिल जाएंगी, तो हमें अधिक समय मिल जाएगा ना। चीज़ों को लिंक कर दो फिर से, समय मिल जाएगा चीज़ों को। समय मिलेगा तो मैं और अन्य काम करूंगा, व्यापार करूंगा, फ्री हो जाऊंगा, चित्रकला बनाऊंगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नगर तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे। और क्या था यहाँ पे, अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ मात्रा में कलाओं का और शिल्प का विकास देखने को मिलता है। कला और शिल्प क्या होता है ये। और अच्छा ये बता दूं पहले, जो शिल्प होते हैं ना, जैसे लोहार हैं या फिर जो धातुकार हैं, धातुकार जो धातु से चीजें बनाते हैं, तो इन सब की भी जानकारी हमें मिलती है। हालांकि ये लोग ऋग वैदिक में भी मिलते हैं ना, इसमें थोड़ा ज्यादा इनका विकास हो गया एक तरह से कह रहे तो, और वैदिकोत्तर में भी मिलते हैं ये लोग। और अगर कलाओं की बात करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हम कलाओं की बात करें तो यहाँ पे जो बर्तन आपने सुने होंगे, यहाँ पे बर्तन मिलते हैं, 4 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। बर्तन मतलब मृदभांड मतलब बर्तन, मृदभांड मिट्टी के भांड, मिट्टी के बर्तन। तो 4 प्रकार के, कौन कौन से, तो पहला है काला लाल मृदभांड, काला लाल। दूसरा जो मिला है वो मिला है चित्रित धूसर। धूसर कलर का नाम होता है जिसको हम लोग ग्रे बोलते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। तीसरा हमें मिला है काली पोत वाला मृदभांड, यानी काली सिर्फ काले पोती हुई है, काली पोत वाला मृदभांड। और चौथा जो मिला है वो मिला है लाल मृदभांड। और जो लाल मृदभांड है ये ज्यादा प्रचलित था, इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित ये था, सर्वाधिक प्रचलित। और एक चीज और बता दूं, जो चित्रित धूसर मृदभांड है ना, यहाँ पे चित्रित धूसर, ये जो है ना, जब कुछ खास प्रोग्राम होते थे उनमें यूज किए जाते थे। कुछ बर्तन होते ना, जैसे घर में रखे रहते कि ये जो है मेहमानों के लिए रखे हैं, दिवाली के दिन निकाले जाएंगे, वगैरह वगैरह, तो वैसे ही वहां पे चित्रित धूसर मृदभांड जो थे वो वहां पे रखे हुए थे खास कामों के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये थी अर्थव्यवस्था वहां की। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पे, चित्र, ये अर्थव्यवस्था हमें समझ में आ गई ना, बताएं मुझे, अर्थव्यवस्था क्लियर है, इकोनॉमी वहां की। समाज धीरे धीरे टफ हो रहा है ना, तो सारी चीजें टफ होंगी, जटिल होंगी सारी चीजें। अर्थव्यवस्था क्लियर है ना, प्लीज मेक अ कमेंट। हाँ क्लियर है, दैट्स गुड। फसल कैसी होती थी, मैंने बताया ना, फसल, फसल बताया तो है मैंने। फसल जो है वहां पे जो जौ थी वो होती रही है, जौ के साथ साथ चावल और गेहूं, इनका प्रयोग और हो गया। ठीक है, और ये दोनों जो हैं लगभग, जो गेहूं है, गेहूं की मात्रा बहुत कम थी, और ये जो है यज्ञ व्यज्ञ में यूज की जाती थी, आहुति, आहुति के लिए। चावल और गेहूं ये मिलने लगे थे, हालांकि उत्पादन इनका बहुत कम था, उत्पादन कम था, क्योंकि आपको पता है ना, जब खेती की अच्छी से खेती होगी तभी तो उत्पादन होगा। अब खेती अच्छी से नहीं हो रही ना, जुताई सही से नहीं हो रही खेतों की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं राजनीतिक संगठन कैसा था उनका। राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। राजनीतिक संगठन, ठीक है, अब मुझे बताओ, वहां पर राजा जो होता था वो कबीलों का प्रमुख था कि नहीं, उसे जनस्व गोप कहा जाता था। यहां पर राजा क्या हो गया, बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा। राजा जो है अब बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा, बड़ी बड़ी उपाधियां, उपाधियां धारण करने लगा। अब सीधी सी बात है, उसको जो है पुरोहितों का साथ मिल रहा है ना, सीधे से पुरोहितों ने उनको इस वो दे दिया है एक तरह से सर्टिफिकेट, कि तुम ही जो है, भगवान ने तुमको भेजा है यहाँ पे शासन करने के लिए, इनको सुधारने के लिए जो शेष प्रजा है। और हम देवता हैं, ब्राह्मणों ने खुद को देवता बताया था। ज्यादा या कम, कम होती थी फसल जो है वो कम होती थी, फसल जो है वो कम होती थी।
अच्छा मुझे ये बताओ, वहां पे जो राजा था यानी जो जनस्वगोप था, उसको चुनने में किन किन की भूमिका होती थी? सभा की होती थी, समितियों की होती थी, और विदत होती थी, और गढ़ होती थी ना? अब विदत और गढ़ के नाम और निशान नहीं मिला है यहाँ पे नाम और निशान यानी खत्म हो गई। ये इनके दिन खत्म हो, इनके दिन लग चुके एक तरह से कहें, ये अपनी जो है बिल्कुल चरम अवस्था पे है, समाप्ति पे है। इसमें महिलाएं भाग लेती थी ना, पर यहाँ पे महिलाओं की कोई एंट्री नहीं, प्रवेश निषिद्ध हो गया, महिलाएं बंद, महिलाओं की एंट्री खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये तो पहला हुआ। इसमें जो है सबसे ज्यादा रोल किसका हो गया, किसकी भूमिका ज्यादा बढ़ गई? तो वो बढ़ गई ब्राह्मणों की भूमिका। ब्राह्मण उसमें पुरोहित होते थे ना, पुरोहित, वशिष्ठ, याद करने की कोशिश करो, वशिष्ठ, विश्वामित्र। अब इनकी भूमिका ज्यादा बढ़ गई, महिलाओं की स्थिति यहां से दबनी शुरू हो गई। राजा का जो पद है ना वो वंशानुगत हो गया। पहले क्या था? पहले क्या था? कबीला, याद करो ना, कबीला कैसे बनता था? शक्ति के, जिसके पास जितनी शक्ति होगी वही बनता था ना राजा। पर यहाँ पे वंशानुगत हो गया, यानी राजा का जो बड़ा पुत्र होगा, बड़ा वाला पुत्र, बड़ा बेटा, उसको जो है राजा बनाया जाएगा। ओके, इट इज क्लियर। बड़ा पुत्र जो है वो राजा बनेगा। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखने की कोशिश करें तो कर, कर व्यवस्था यहाँ पे थोड़ी मजबूत दिखाई देती है। वहां पे कली जो बलि था, बलि जो बलि था, बलि एक कर था ना वहां पे। बलि का मतलब बलि नहीं है वो, याद रखना। फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर, जो बलि है वो यहाँ पे, वो एक तरह से नहीं, काटते हैं सर्वर, वो बलि नहीं है ये। बलि का मतलब टैक्स है, टैक्स। और टैक्स के रूप में वो पहले गाय देते थे ना, गाय दे देते थे, अपनी कुछ चीजें दे देते थे। तो यहाँ पे बलि जो था वहां पे क्या था? स्वैच्छिक था ना, अपनी इच्छा से। अगर वहां पे मतलब उत्तर वैदिक काल में नहीं, मैं पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में ये जो बलि है ये स्वैच्छिक ना होकर अब क्या हो गई? अनिवार्य हो गई। स्वैच्छिक नहीं है अब, ये अनिवार्य है। अब देना ही देना है, देना ही देना है। छोटा बेटा क्यों नहीं बनेगा? छोटा बेटा क्यों नहीं राजा बनता था? एक्चुअली क्या है कि बड़ा बेटा, जैसे बड़ा बेटा हुआ तो वो लोग, उनका लगाव ज्यादा हो जाता था राजा का। राजा का बेटा है ना, उसने कई एक शादियां मान लो की है, ठीक है, तो बड़ा बेटा अभी है, तो बड़ा बेटा जल्दी बड़ा होगा, ये तो कॉमन सी चीज है। और जब वो बड़ा जल्दी बड़ा होगा तो सीधी सी चीज है, उसी को ही राजा बनाना, बनाते हैं वो लोग, उसी को ही बनाएंगे ना जो बड़ा होगा। छोटे को कैसे बना देंगे राजा? बड़ा बेटा जो होता है उसी को तो राजा बनाएंगे, जब, क्योंकि वो बड़ा है। बड़ा का मतलब बड़ा सब चीजों में बड़ा है, वो जल्दी चीजें सीख लेगा, तुमसे पहले शिक्षा ग्रहण कर लेगा। जो छोटा उससे पहले शिक्षा ग्रहण कर लेगा, तो सीधी सी चीज है, वही बनेगा राजा। हाँ, एक पॉइंट मुझे नहीं आया, राजा कौन कौन चुनता था? अरे भैया, जो सभा थी ना पहले, सभा में क्या होते थे? बूढ़े बुजुर्ग लोग, महिलाएं वगैरह बैठती थी, याद करने की कोशिश करो, होती थी वहां पे। जब वो लोग वहां पे होते थे, तो अब जो राजा बनता था सबसे पहले तो किसी कबीले का प्रमुख होता था। कबीला क्या होगा? कबीला क्या होता था? पहले सबसे छोटी इकाई परिवार था ना, फिर उस परिवार को मिला के वंश बनता था, फिर गांव बनता था, है ना? तो एक लोगों का समूह जो ज्यादा शक्तिशाली समूह है, तुम्हें संरक्षण देते हैं वो लोगों को, उनके बदले में उन्हें कर दे दो, तो वही कबीला हो गया, एक कबीला हो गया। उसी कबीले में जो ताकतवर होता था वही राजा बनता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया होगा कि मान लो यही राजा बन रहा था, तो इसके मन में लोभ आ गया ना कि अब यार मुझे ही राजा रहना है, चीजें बहुत सरल है मेरे लिए, कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से सब कुछ मिलता है, इज्जत करते हैं लोग। तो इसने क्या किया कि ब्राह्मणों के साथ अपनी साठगांठ की और उनसे कहा, हाँ, सबका समिति ब्राह्मण की, सभा समिति। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि साठगांठ कर ली उसने और कहा कि चलो मेरा पद जो है अब परमानेंट कर दो, वंशानुगत कर दो चीजें, कि अब मेरा ही बेटा राजा बने, उसका बेटा राजा बने, तो वंशानुगत हो गया। अब शक्ति पे आधारित जो है राजा नहीं बनाया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण बैठे ना, ब्राह्मणों ने कह दिया कि बेटा ये जो है, राजा को बताया कि ये जो राजा हैं, इनको भगवान ने भेजा है तुम लोगों की रक्षा के लिए, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, बदले में इनको कर दो।
ठीक है। और सब लोगों ने पूछा ठीक है हम इनको कर देंगे, तो तुम क्या करोगे? मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, है ना, ऐसे ही नहीं लिखा है उसमें, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब लोगों ने पूछा कि तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि यार हम अनुष्ठान करेंगे, राजा की सलामती के लिए अनुष्ठान करेंगे, राजा का क्षेत्र और ज्यादा मतलब जो है युद्ध जीते उसके लिए अनुष्ठान करेंगे। तो जब हम अनुष्ठान करेंगे तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। तो इसलिए अब राजा और ब्राह्मण इन दोनों का पैरेलल, ये दोनों आपस में लड़ भी जाते थे। राजा और ब्राह्मण आपस में इनकी बनती नहीं थी, लड़ जाते थे। लेकिन फिर जब लड़ते थे तो इनको पता है कि यहाँ पे 4 वर्ड आ चुके होंगे, आगे हम लोग देखेंगे 4 वर्ड आ चुके हैं, तो नीचे के जो 3 वर्ड हैं या नीचे के जो 2 वर्ड हैं उन पे तो इनका अधिकार है ना सीधे सीधे। तब ये लड़ते थे तो ये कहते थे यार लड़ो नहीं, ऐसा है हम लोग कुछ अपने अपने जो है नियम कानून बना लेते हैं, तुम्हारा जो है इतना क्षेत्र रहेगा, मतलब इस क्षेत्र में तुम बात कर सकते हो, हम अपने इस बात ये इस बात में लड़ाई नहीं होगी, इस बात में हम लोगों की सहमति है, ये तुम कर सकते हो ये हम कर सकते हैं। तो ये चीजें उन्होंने बना ली ताकि इन लोगों पे अच्छे से शासन कर सकें, इन लोगों को अच्छे से कर ले सकें और आराम से अपना जीवन जिए, है ना। तो यही सारी चीजें यहाँ पे थी। अब क्या हुआ, और दूसरी चीज, अब ब्राह्मणों की अगर बात करें तो ब्राह्मणों ने जो क्या कर दिया था, यहाँ पे कर्मकांड बढ़ाई दिए थे आप लोगों को। जैसे कि किताब अथर्ववेद मिल चुकी ना, अथर्ववेद, और अथर्ववेद में क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र। राजा के लिए यज्ञ होते हैं, ठीक है। अब राजा के लिए देखो, अब तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें तो राजा के लिए कौन कौन सी यज्ञ करता था, ये एक यज्ञ करता था जो कि आप लोगों ने सुना होगा, हाँ भैया ब्लैक कलर, ओके मैं ब्लैक कलर यूज कर ले रहा हूँ, ओके। तंत्र मंत्र, तो राजा के लिए पता कौन कौन सी युद्ध करते थे, मतलब यज्ञ करते थे, युद्ध नहीं यज्ञ करते थे राजाओं के लिए। तो एक यज्ञ था राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये राजसूय यज्ञ होता था, इसका मतलब दिव्य शक्ति, राजा को जो है दिव्य शक्ति मिलती थी, ऐसा मानता, ऐसे ये लोग कहते थे कि राजा को इससे जो है दिव्य शक्ति मिलेगी, और जो है ये यज्ञ कराओ। और ये यज्ञ के बदले में जो है लगभग ये 1 लाख गाय लेते थे, लगभग 1 लाख गाय लेते थे ब्राह्मण दक्षिणा में, है ना। तो इनका तो काम चल रहा है ना, इनका तो काम चल रहा है। और कौन सा यज्ञ कराते थे ये लोग, कराते थे अश्वमेघ यज्ञ, इसका नाम तो सुना होगा, अश्वमेघ, उल्टा हो गया, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ मतलब जो घोड़ा है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है ना, घोड़ा जो है वो छोड़ दिया, और वो जहां जहां जाएगा घोड़ा, जहां जहां जाएगा वो क्षेत्र जो है उस राजा की हो जाएगी जमीन, और उसको जो रोक लेता था वहीं उसी से युद्ध हो जाता था। अब भाई कोई बड़ा कबीला है, बहुत बड़ा राजा है, कई एक क्षेत्रों को मिलाकर, कई एक कबीलों को मिलाकर राजा बनाए, तो उसका कौन रोकेगा, वो जाता था आराम से, जहां जहां चला जाता था वो उसका क्षेत्र हो जाता था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ था। एक और यज्ञ होता था जिसे वाजपेयी यज्ञ कहते हैं, वाजपेय यज्ञ। वाजपेयी क्या होता है, वाजपेयी का मतलब होता है रथ दौड़, रथ दौड़। इसमें क्या होता था कि जो राजा हैं और भी अलग अलग लोगों के रथ जो है वो साथ दौड़ाए जाते थे, हाँ रामायण वाला, सारे रथ जो है एक साथ दौड़ा दिए जाते थे, उसमें जो है राजा का रथ सबसे आगे होता था। तो ये सारे यज्ञ हैं, और इनके बदले में जो है ये मोटी जो है चीजें ऐंठते थे ब्राह्मण। और इन्होंने बता रखा था कि सिर्फ और सिर्फ हम ही मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, और कोई मंत्रोच्चारण कर नहीं सकता, क्योंकि हमें ही वेदता प्राप्त है, भगवान ने हमें ही भेजा है, और वही कोई करेगा तो वो गलत पड़ेगा। इन्होंने बता रखा था, इन्होंने पता क्या बताया था ब्राह्मणों ने, इन्होंने बताया था कि मंत्रोच्चारण, जो मंत्र का उच्चारण होता है ना जब यज्ञ होता है, तो मंत्रोच्चारण जितना शुद्ध होगा, जितना शुद्ध होगा उतना ही अधिक लाभ होगा, उतना ही लाभ अधिक होगा। तो अब ये शुद्ध की गारंटी कौन दे रहा, तो शुद्ध की गारंटी तो ब्राह्मण देगा ना, क्योंकि इसको ज्यादा पता है, शूद्र को थोड़े ना पता होगा। तो लोग शूद्र से क्यों यज्ञ कराएंगे भैया, ब्राह्मण से कराएंगे, कॉमन सी चीज है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें जो है और कर की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, वैसे ये बता तो चुका हूं, कर जो है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा अनिवार्य कर दिया गया था, तो अनिवार्य कर दिया गया तो इसका मतलब कोई नहीं देगा भाई, स्वेच्छा वाली एक स्वेच्छा से दे रहे थे। अभी जो है, अभी मान लो पहले क्या है, आप लोगों को फ्री बिजली दे दी गई, मान लो बिजली फ्री है, फ्री चाहे कितना यूज करो, फिर अचानक से क्या है कि आप पे जो है उस पे वो लगने लगा चार्ज। पहले तो आप आना कहानी करोगे ना, बचाने की कोशिश करो, कटिया डालोगे वगैरह वगैरह, है ना। तो सरकार क्या करेगी फिर,
कुछ ऐसे लोगों को चुनेगी, मतलब भर्ती निकालेगी, तो ये जो जो है चेकिंग करने वाले ये चेकिंग करेंगे कौन कौन बिजली जो है चुरा रहा है। तो ऐसे ही राजा ने भी कर के लिए एक अधिकार भैया जी, हाँ, तो ऐसे ही, हाँ, तो ऐसे कर के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम क्या रखा, दूध भाग दूध। अब ये कर इकट्ठा भी तो होना चाहिए, तो इकट्ठा इकट्ठा ये करता था, लेता था लोगों से जा जाके, और फिर जो कोष बनाया था, एक कोष जमा करने के लिए, फंड यहाँ जमा होगा, वो पैसा जो इकट्ठा हुआ है, जो कर इकट्ठा हुआ, पैसा तो उस टाइम नहीं चलता था, तो जो कर इकट्ठा हुआ उसकी निगरानी रखता था संघहित्र। तो ये दो अधिकारियों का जिक्र हमें मिलने लगता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? और यज्ञ का मैंने बता ही दिया, यज्ञ जो होते थे वो राजा को प्रभावशाली बनाने के लिए यज्ञ किए जाते थे, कि राजा देखो, और राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है क्योंकि उसने राजसूय यज्ञ कर लिया है। ठीक है। हाँ, तो पहली बार जो राष्ट्र शब्द है ना, राष्ट्र शब्द पहली बार इसी काल में आके मुझे मिलने लगता, उत्तर वैदिक काल में। और उस टाइम पे राष्ट्र शब्द जो होता था वो राज्य के लिए यूज होता था, राज्य के लिए। ठीक है, राज्य के लिए यूज किया जाता था। हम्म, किसी राज्य या क्षेत्र के लिए। ठीक है। थर्ड पे अगर हम चलें, थर्ड पॉइंट, तो हम सामाजिक संगठन की बात करते हैं। सामाजिक संगठन। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ये सब ये जो बने हुए हैं, समझ में आता है कि मैं लिखूं, कि मैं साफ साफ लिख दिया करूं, ना बता देना। सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा समाज में क्या होते हैं, चार वर्ड व्यवस्था आ चुकी है, तो उसमें तीन वर्ग मिलते हैं ना, तीन वर्ग याद करने की कोशिश करो, लिंक बैठाया करो, तुरंत से तुरंत लिंक बैठाया करो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। साफ साफ लिखो, ठीक है, साफ साफ लिखें। लिंक बनाने को, उसमें कौन कौन से वर्ग थे, कौन कौन, लिखना नहीं है, प्लीज लिखो मत, घिच पिच हो जाती। ओके, हम नहीं करेंगे घिच पिच, आप लोग सिर्फ लिखना मत प्लीज, अगर याद आ रहे हैं तो याद करने। तीन वर्ग मिले थे, पहला वर्ग था राजा वाला, दूसरा था ब्राह्मण वाला, तीसरा था शेष लोग, अन्य लोग, पुरोहित, ब्राह्मण मतलब पुरोहित। यहाँ पे चार वर्ण आ जाती है, यानी चतुर्वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कायम हो जाती है। और तुम्हें पता होगा चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र किस में मिलता है, ये हमें मिलता है मनुस्मृति में, मनुस्मृति में। ठीक है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है ना, 10वां मंडल पुरुष सूक्त का, 10वां मंडल है जिस पुरुष सूक्त का, उस पुरुष सूक्त में इसकी जो है व्यवस्था की गई है। तो कौन कौन से ऐसे हैं, तो चार वर्णों की अगर हम बात करें, तो पहला है ब्राह्मण, सर्वोपरि, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित। दूसरा है क्षत्रिय, थर्ड है हमारा वैश्य, और फोर्थ है शूद्र। ठीक है, शूद्र। देखो, इसका नाम क्यों लिया जाता है मनुस्मृति का, इसमें बताया गया है मनुस्मृति में कि जो ब्रह्मा जी हैं, यहाँ पे एक ब्रह्मा जी, जब यहाँ पे, अच्छा आगे चल के जब हम धर्म पढ़ेंगे इसी में, तो आपको पता चलेगा कि देवता वहां पे जो होते हैं, इंद्र देवता सबसे प्रसिद्ध थे ना, यहाँ पे आगे ब्रह्मा सबसे ज्यादा पालनहार जिनको बताया गया, अब प्रजापति नाम दिया गया, ब्रह्मा तो नहीं, प्रजापति कहा गया, आज के टाइम पे हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। तो प्रजापति देवता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो प्रजापति के जो है मुख से ब्रह्मा का बताया कि यहाँ से ब्रह्मा जो है अवतरित हुए हैं, इनकी भुजाओं से, ये ब्रह्मा जी हैं ना, ये एक्चुअली थोड़ा मजाक में मत लेना है ना प्लीज, इसको मैं किसी की ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ भावनाओं को, ना ऐसा मत कहना कि ये कैसे ब्रह्मा जी हैं, मजाक बना रहा हूँ, तो बना नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ये जो भुजाएं हैं यहाँ से क्षत्रिय जो निकले हैं। उसके बाद नाभि जो है, यहाँ से जो है वैश्य आए हैं, जंघा जिसे कहते हैं, जंघा भी कहते हैं लोग, जंघा से वैश्य आए हैं। और जो पैर हैं इनके पैर, उससे शूद्र। ये मनुस्मृति में ऐसे बताया गया, जो चार वर्ण उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, खैर जो भी कहानी रही हो, यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण स्थापित हो चुके थे, यानी वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। अब वर्ण व्यवस्था आ जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
हाँ, वर्ण व्यवस्था आ जाएगी, तो यहाँ पे आकर धार्मिक में डाल दें, यहीं डाल दूं, यहीं डाल देता हूँ। क्या हो जाएगा? अंतरजातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह बंद हो गए। मतलब एक तरह से कहें कि इसमें एक शब्द आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, गोत्र। गोत्र का मतलब होता है गोष्ठ। ये शब्द गोष्ठ है। गोष्ठ का मतलब होता है जिनकी गाय, जिनकी, हाँ हलचल हो जाएगी, जिनकी गाय एक साथ बांधी जाती हैं, उसका मतलब होता है गोष्ठ, जिनकी गाय एक साथ बांधी जाती थी। तो जो जिनकी गाय एक साथ बांधी जाती थी वो एक ही गोत्र के होते थे। तो अब एक ही गोत्र में शादी जो है वो बैन कर दी गई, अंतरजातीय विवाह बंद हो गए, वो दूसरे गोत्र में शादी करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो अब आप लोगों को पता होगा कि महिलाओं की स्थिति, सीधी सी चीज है, उनका दर्जा गिर गया। ये जो तीन वर्ण है ना ऊपर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार का अधिकार उपनयन संस्कार क्या होता है? अरे वही होता है ना, जो यज्ञ, यज्ञ के बाद जो एक माला पहनाई जाती है, धारण की जाती है, ब्राह्मण जो लोग पहनते रहते हैं ना, अपने ऐसे गर्दन में डाले रहते पूरा, तो वो यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, वो उपनयन संस्कार। वो उपनयन संस्कार इन तीनों को प्राप्त था। किसको प्राप्त नहीं था? शूद्र। अगर शूद्रों को प्राप्त नहीं है उपनयन संस्कार का अधिकार, इसका मतलब इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है ना, बहुत ही गिर चुकी है स्थिति, नीचे स्थिति गिर चुकी है। अच्छा, जो ब्राह्मण थे, काम देख लेते हैं इनके। ब्राह्मण, इनके काम क्या थे? ये क्या कराएंगे? यज्ञ कराएंगे, यज्ञ कराएंगे। क्योंकि यज्ञों का महत्व तो बहुत बढ़ चुका था, यहाँ पे बढ़ा दिया था, इन लोगों ने बढ़ा दिया था। अब सब अपने हित में सोचेंगे ना, यज्ञों का महत्व बढ़ चुका था। ठीक है, और अगर यज्ञ ज्यादा होंगे तो सीधी चीज है, इनकी ब्राह्मणों की शक्ति में विस्तार होगा, ये ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? शक्तिशाली हो जाएंगे, स्वाभाविक सी चीज है। ठीक है, क्षत्रिय जो होते थे, ये तो आप जानते हैं, राजा वगैरह। और हम नीचे की बात करें, वैश्य, जो वैश्य हैं, ये लोग कृषि और पशुपालन, इनका काम ये था। ये कृषि करते थे और पशुपालन करते थे, और कहीं ना कहीं व्यापार के भी थोड़े बहुत चिन्ह मिलते हैं, व्यापार भी करते थे। एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जो वैश्य थे, केवल यही एकमात्र करदाता थे, एकमात्र करदाता। यानी कर जो देते थे वो सिर्फ और सिर्फ वैश्य देते थे, सिर्फ। तो इनके कर से ये दोनों मोटे हो रहे थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय हो रहे ना मोटे दोनों। कर कौन दे रहा है? वैश्य। और जो शूद्र होते थे, ये शूद्र इन ऊपर के तीनों वर्णों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्णों की सेवा करते थे, जबरन सेवा करते थे, जबरदस्ती इनको सेवा में लगाया जाता था, जबरदस्ती। जब मन हो तब इनको पीट भी दिया जाता था ऊपर के द्वारा, जब मन हो बजा जाते थे इन लोगों इस पे, शूद्रों पे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो सीधी इनकी जो स्थिति है, इनकी जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो इनकी स्थिति है वो गिर चुकी थी। ठीक है, अधिकार इनको छीन लिए गए थे। और ये जो मैंने बताया है, ये ब्राह्मण को ये, क्षत्रिय को ये, वैश्य को ये, शूद्र को ये सारी चीजें हमें मिलती हैं सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से, सतपथ ब्राह्मण से, सतपथ ब्राह्मण नामक साहित्य से। कुछ भी कह दो, ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य सब इक्वल है। क्लियर? तो ये सारी थी सामाजिक संगठन। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट पे, धार्मिक स्थिति। इनका, इनके धर्म की स्थिति कैसी थी, रिलेट करते हुए चलना पूर्व वैदिक काल से। हो सके तो अगर अपने पेज में लिखा होगा तो पेज बार बार वहां का पलटते रहे और चीजों को वहां से रिलेट करते रहे। समाज में क्या क्या हो गया था? वर्ण व्यवस्था एक पॉइंट, दूसरा गोत्र गोष्ठ आ गया था, अंतरजातीय विवाह दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने दिया था सतपथ ब्राह्मण, इनका काम। अच्छा, एक और पॉइंट ले लो, फोर्थ पॉइंट मैं और दे दे रहा हूं, अभी यहीं दे दे रहा हूं मैं, इसको हटा दे रहा हूं। फोर्थ पॉइंट है आश्रम व्यवस्था। आप लोग याद करेंगे पीछे पीछे मतलब आश्रम व्यवस्था नहीं थी, पर यहाँ पे आश्रम व्यवस्था आ चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी। आश्रम, चार आश्रम थे, चार वर्ण है तो चार आश्रम है।
कौन कौन से? पहला है ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी इसमें आपको शिक्षा लेनी है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। 25 वर्ष तक होता था, 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। फिर आता है गृहस्थ, अब आपको शादी वादी करके गृहस्थ का जीवन जीना चाहिए, जो कि 25 से 50 वर्ष तक के लिए। फिर उसके बाद वानप्रस्थ, अब आपको परिवार में एक मुखिया की भूमिका मिल जाती थी, आप थोड़ा अलग हो जाओ, सब काम काज जो है अपने बेटा के हाथ में सौंप दो, वानप्रस्थ हो जाते थे। 50 से 75, और उसके बाद जो अंतिम है वो है संन्यास। अब आप सन्यासी, आप जा सकते हैं बाहर, अब आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो यहां से संन्यास, तो ये 4 चीजें यहां से मिलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जो ये वानप्रस्थ है ना, सॉरी गृहस्थ, जो गृहस्थ जीवन है, ये चारों वर्णों के लिए थे, चारों वर्ण इसको कर सकते थे। शूद्र भी, मतलब ये बताने का मतलब है शूद्र भी इसको कर सकते थे, ये सभी वर्णों में प्रचलित था। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति की बात करें तो आप लोगों को धर्म में अगर धर्म आता है तो आपको एक चीज तो याद आ ही जाएगी, यज्ञ। यज्ञ, धर्म है तो यज्ञ होगा केंद्र में। और यज्ञ के साथ साथ अब क्या बढ़ गया यार, मंत्रोच्चारण बढ़ गया। पहले वाले से मैच कर लो, पहले क्या था, पूर्व वैदिक काल में मंत्रोच्चारण नहीं था, ठीक है, आहुति दी जाती थी, वो भी जौ की। यहां पे मंत्रोच्चारण हो गया, और मंत्रोच्चारण हो गया तो किसकी स्थिति मजबूत हो गई? ब्राह्मणों की, क्योंकि मंत्रोच्चारण का अधिकार तो इन्हीं को भगवान ने दिया था, आज भी है ना। तो जो यज्ञ करते थे, जो मंत्रोच्चारण करते थे, जो यज्ञ करते थे, इनको यजमान कहा जाता था, यजमान, यज्ञ करने वालों को यजमान। और इनको दक्षिणा में क्या दी जाती थी? गाय, गाय दी जाती थी। अच्छा, जब यज्ञ होता था, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे, मतलब अच्छी नहीं, थोड़ा बड़ी विचित्र चीज यहाँ पे मिलती है कि जो यज्ञ होता था तो यहाँ पे जो अतिथि आते थे, अतिथि, अतिथि को गोहंता कहा जाता है, गोहंता, गोहंता, मतलब गोहंता का मतलब गौ का मतलब गाय का, गौ का मांस खाने वाले। गाय का मांस खाते थे ये लोग, गाय कटती थी और फिर इनमें बटती थी अतिथियों में, तो ये लोग, इन लोगों को गोहंता कहा जाता है। और यजमानों को दक्षिणा के अलावा, गाय के अलावा सोना दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे, है ना। तो ये चीजें भी इनको दी जाती थी, क्योंकि सोना तो आ चुका था, और वो भी ऋग्वैदिक में ही आ चुका था सोना। अगर ना मैंने बताया तो उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना। हाँ, तो उस टाइम की चीजें अभी भी तो हैं, सिर्फ पंडित लोग ही मंत्र बोलते। हाँ, तो वही तो मैंने, आपने अगर हड़प्पा के बाद का अगर पीरियड आपने वैदिक जब मैंने शुरू किया था, आपने उसको पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था ना कि उनकी चीजें आज भी बदले हुए स्वरूप में मौजूद है। वही हमारी संस्कृति है ना, हमारी संस्कृति तो वही है। हमारी संस्कृति की जो नींव पड़ी है वो यहीं से पड़ी है, फाउंडेशन यही है, वैदिक काल, यही से सारी चीजें आई हैं, और वो बदले हुए स्वरूप में आज भी मौजूद है हमारे जीवन में, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देवताओं की बात कर लेते हैं। वहां पे इंद्र देवता, अग्नि देवता, ये प्रोमिनेंट थे कि नहीं? उत्तर वैदिक काल में आकर इनकी स्थिति, ये पूर्व वैदिक काल के देवता है ना, और प्रोमिनेंट देवता है, बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। उत्तर वैदिक काल में आकर अब इनकी स्थिति तो खत्म हो गई, इनकी जगह पे आ गए प्रजापति। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापति देवता, पशुओं के देवता। क्योंकि भैया बताओ मुझे, जब अलग अलग वर्ण आ गए, जब अलग अलग, है ना, हम तुम्हारे वर्ण के देवता को नहीं पूछ सकते हैं, तुम्हारा, तुम नीचे वर्ग हो तो नीचे वाले वर्गों ने अपने अलग देवता बना दे। तो नीचे जो शूद्र हैं उनके ये देवता हैं पशुओं वाले, पशुओं पशुओं के देवता, ये शूद्रों के देवता है, पशुओं के देवता। इनका नाम है रुद्र, और जिनको आज के टाइम पे कहा जाता है शिव। और तीसरे विष्णु, यहाँ पे बहुत ही पालनहार जिनको कहा जाता था, विष्णु को पूछते थे, जो आम लोग थे सभी लोग इनको पालनहार कहते थे। तो ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश मौजूद हो गए, यहाँ पे आ चुके। क्लियर?
प्रार्थना का स्वरूप अगर हम देखें तो प्रार्थना का स्वरूप उत्तर वैदिक काल में आके, ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में मंत्रोच्चारण था? नहीं था ना, आहुति थी। यहां पे प्रार्थना जो है अब मंत्रोच्चारण होता था। और दूसरी चीज, उसमें जो प्रार्थना या यज्ञ किए जाते थे उत्तर वैदिक काल में आकर, उसमें मतलब ऋग्वेद में अगर प्रार्थना और यज्ञ किए जाते थे तो किसके लिए किए जाते थे? मेहमान भी तो होता है, मेहमान एक अतिथि। अरे मेहमान अतिथि का पर्यायवाची है यार, उसको मेहमान बोलते हैं। आप समझ लें थोड़ा, है ना, फिर बाद में इस बारे में बात करते हैं। उसमें जो उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में जो प्रार्थना और यज्ञ किए जाते थे वो किए जाते थे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, है ना। और यहां पर जो प्रार्थना और यज्ञ किए जाते अब होने लगे मोक्ष के लिए। उसमें इहलौकिक था, इसमें पारलौकिक। अब ये अदृश्य चीजों के लिए ये सब चीजें, मोक्ष के लिए, है ना, बाल लंबे करने के लिए वगैरह वगैरह, इन सभी के लिए अलग अलग मंत्र भी होते थे। तो ये मोक्ष यहाँ पे आ गया अब, यानी अब मोक्ष आ गया। और अगर मोक्ष है तो अब ब्राह्मण सीधी सी चीज है, इनके हाथ में एक शक्ति आ गई कि हम तुम्हें डराएंगे, तुम्हें मोक्ष नहीं भेजेंगे, है ना। शूद्रों के लिए मंत्र वो नहीं पढ़ते थे ना, उनके लिए यज्ञ नहीं था, यज्ञ में वो भाग भी नहीं लेते थे, ठीक है। तो मोक्ष अब जो है यहाँ पे प्रसिद्ध हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें मौजूद हो गई धार्मिक स्थिति में। तो ये तीन चीजें, चार चीजें हमने देखी। एक तो इनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। ये स्थितियां हमने देखी हैं उत्तर वैदिक काल की, और ये अपने आप में चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।